हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी ये आज की क्लास शेषफल के निर्धारण के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और जिन भी दोस्तों ने हमारे पिछली जो क्लासेज है वो वॉच नहीं किए, वो जाकर प्लेलिस्ट में उनको वॉच करें और फिर इसी क्लास को कंटिन्यू करें। आज की इस क्लास के हम शेषफल निर्धारण के जो रिमेनिंग टाइप्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रिमेनिंग पार्ट जो बचे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले कल के जो क्लास के अंदर किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। कुछ रिवाइज करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 3 की पावर क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 81, इसको 80 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। सेम कंसेप्ट है, मैंने बताया था जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, या तो शेषफल +1 बचाना है या शेषफल कितना बचाना है आपने -1। अब आपने देखना कि 3 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 80 के नजदीक है, या उससे एक प्लस है या उससे एक कम है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 के टेबल के अंदर अगर इसका मल्टीपल देखें तो इसके अंदर 81 आता है। क्या लिख सकते हैं 81 के लिए अपने 3 की पावर 4। 81 के लिए क्या लिख सकते हैं अपने इसको 3 की पावर 4। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो पावर रहनी चाहिए टोटल कितनी रहनी चाहिए, टोटल कितनी पावर रहनी चाहिए आपके पास 81। अब देखो यहाँ पे अपने को मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल के लिए क्या 4 के टेबल में 81 आएगा, नहीं आएगा, 80 तो आएगा। तो अपने यहाँ पे 20 तो लिख सकते हैं और 3 की एक पावर बचेगी। कोई डाउट यहाँ तक, यानी कि इसको अपने ये लिख सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा लिखूं 3 की पावर 80 इंटू 3 की पावर 1। कोई डाउट यहाँ तक। डिवाइड अपने किससे कर रहे हैं, इसको 4 से करें। अगर आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो टोटल घात कितनी रहेगी यहाँ पे 81 रहेगी। अब इसी को ही अपनों ने लिखना है, क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4 और यहाँ बाहर कितना रह जाएगा 20 और मल्टीप्लाई में कितना है 3 और डिवाइड अपने इसको किससे करें, सॉरी 80 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड अपने किससे कर रहे हैं, इसको 80 से कर रहे हैं। अब 3 की पावर 4 को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 की पावर 20 इंटू 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 80। अब डिवाइड करो 81 में जब 80 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा +1 और 1 की पावर 20 करने पर कितना आएगा 1 ही आएगा। और 3 में 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 3 ही रहेगा। इट मीन्स 3 इंटू 1 3/80 और 3 में 80 का भाग नहीं जाता, इसलिए जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ये वाला जो कंसेप्ट था ये हमने कल की क्लास के अंदर सीखा था, जिसको आज अपनों ने रिवाइज किया है। और आपने ध्यान रखना है जब भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, जो शेषफल बचना चाहिए वो या तो +1 बचना चाहिए या कितना बचना चाहिए -1 बचना चाहिए। तो आपने इसी चीज के ऊपर ध्यान देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर क्या है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने। इसके अंदर बताना है कि अपना जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। 2 की पावर 82 माइनस में 11 डिवाइड में कितना है 9 है। तो अपने को यहाँ पे शेषफल बताना है। तो सबसे पहले जब भी पावर आएगी तो देख रहे हैं 2 के टेबल में ऐसी वैल्यू जो किसके नजदीक होनी चाहिए 9 के नजदीक होनी, यानी कि या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टोटल पावर कितनी रहनी चाहिए यहाँ पे 82। अब 3 के एक मल्टीपल में 82 नहीं आता पर 81 तो आता है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 3 कितना होता है 81 और साथ में 2 की एक पावर यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा, टोटल 82 हो जाएगा। माइनस में कितना है 11 डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने 9 से कर रहे हैं। अगर इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 की पावर 27 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस में 11 डिवाइड में कितना हो जाएगा 9।
अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे 8 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस का 1। और माइनस की जो पावर है वो क्या है, एक ओड यानी कि विषम संख्या है। और माइनस की जब विषम संख्या होती है तब कितना बचता है आपका, माइनस का बचता है। इनटू में कितना हो जाएगा 2, माइनस में कितना है 11, डिवाइड में कितना है 9। तो -1 इंटू 2, माइनस का 2 माइनस का 11 डिवाइड में कितना है 9। तो टोटल कितना हो जाएगा ये माइनस का 13 डिवाइड में 9। और 13 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, माइनस का 4। आपको पता है कि शेषफल माइनस वाला नहीं होता, अगर माइनस का 4 है तो प्लस में इसका शेषफल कितना बचेगा 5, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल रहेगा वो किसके इक्वल रहना चाहिए, जिससे अपने डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका शेषफल आएगा वो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है चीज, इस टाइप से क्वेश्चन आपने कैसे सोल्व करने हैं एग्जाम के अंदर, ये चीज आपने ध्यान रखने हैं। अब करेंगे अपने जो इसके रिमेनिंग टाइप हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका टाइप थर्ड था इसका। एक चीज अपने पढ़ते हैं, जो भाज्य होता है, भाज्य ये किसके बराबर होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। ये पढ़ते हैं अपने, जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। जैसे कि मैंने 32 में अपनों ने 5 से डिवाइड करना है। 32 में किससे डिवाइड से करें, अब ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू अपनी किसकी होती है, भाज्य की। जैसे कि एक संख्या होगी, इसको अपने क्या ले सकते हैं, ये एक तरह से अपनी संख्या ही है, ये क्या अपनी एक तरह से संख्या है। अब 32 है। अब इसके अंदर जो अपने भाजक है, भाजक यानी कि किससे भाग दे रहे हैं अपने, 5 से। 32 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितने तक जाएगा, 6 तक। 6 5 30 और प्लस में शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। तो यही करते हैं, जो 32 था यानी कि भाज्य, भाज्य क्या होता है आपकी संख्या। ये संख्या किसके बराबर होगी, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। में भाजक यानी कि जिससे अपने भाग दे रहे हैं, भागफल कहां तक इसका भाग जाएगा, 32 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और प्लस में जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। इसी से ही बेसिक आपका कंसेप्ट है। अपने ये चीजें याद करते हैं जो अपने टाइप करने जा रहे हैं, बट आपको ये बेसिक ध्यान में रखना है भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होती हैं ये चीजें। क्लियर है इसी चीज। अब देखते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। मैंने इसका क्वेश्चन कल बताया था, यहाँ पे अपने दोबारा उसको लिख सकते हैं। जैसे कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर 12 शेषफल बचते हैं, तो बताओ उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन ये था कल वाला अपना भी, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है, 12 शेष बच रहा है। तो पूछा गया है भी उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अब अपने को संख्या नहीं पता है, मेरे को ये संख्या नहीं पता है, मैं ये संख्या ऐसे ही लिख रहा हूं, मेरी संख्या मेरे को नहीं पता। वो कह रहा है भी इसी संख्या को किससे विभाजित कर रहे हैं, 45 से। मतलब अपनी भाजक की वैल्यू कितनी है, 45 है, इनटू भागफल दे रखा है, नहीं दे रखा है, मेरे को नहीं पता भी उसका भागफल क्या है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। प्लस जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल दे रखा है, कितना बचता है, 12। अब मतलब मेरे पास ये मेरी पूरी की पूरी क्या है, संख्या है। संख्या आ गई अपने पास। संख्या क्या है, जो संख्या है भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। ये जो आपकी भाजक दे रखा था, किससे भाग दे रहे हैं अपने, 45 से। भागफल अपने को नहीं पता, x y z कुछ भी हो सकता है। प्लस में शेषफल कितना दे रखा है, 12। अब क्या कह रहा है, इसी संख्या में मींस 45 इंटू, ये भागफल कुछ भी हो सकता है, मैंने इसको क्या मान लिया यहाँ पर, x मान लिया, कुछ भी हो सकता है। ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, एक संख्या है। अब क्या कह रहे हैं, इसी संख्या को किससे विभाजित करना है अपनों ने, 9 से।
इसी संख्या को किससे विभाजित करना है अपनों ने 9 से। तो बताओ अब शेषफल क्या आएगा। अब देखो ये अपना पिछला कंसेप्ट बन गया जो अपने सीख के हैं, इसका भाग इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो। जब इसको इससे करेंगे तो 5 नहीं 45, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो तो 0 बचेगा क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो 12 में 9 का देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लो जी 3/9, 0 प्लस 3 तो 3/9 क्या 3 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर है ये चीज। ये जो आपकी वैल्यू दी है आपकी बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसको ट्रिक से कैसे कर सकते थे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सिंपल इसको कैसे करेंगे। क्लियर है इतनी सी चीज, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। जो भाज्य है वो किसके बराबर रहेगा, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं इस चीज का ध्यान रखना है। अपने को संख्या नहीं पता है, अपने को इस क्वेश्चन के अंदर संख्या नहीं पता है और उसने यही कहा है भी उसी संख्या को आपने किससे विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना है। अब सर संख्या नहीं पता तो अपने बार बार ये नहीं बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, जो भी शेषफल दिया गया है, अपने को जो भी शेषफल दिया गया है उसे ही क्या मान लेंगे, अपने संख्या मान लेंगे, उसे ही संख्या मान लेंगे। अब यहाँ पे शेषफल कितना दिया था, 12। अब यही अपनी संख्या का काम करेगा, तो यहाँ पे अपनी संख्या कितनी आ गई, 12। अब कह रहे इसी संख्या में किससे भाग देना है, 9 से, तो 12 में 9 से भाग देना है, 9 एकम 9, तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। ये था इसका शॉर्ट सा मेथड, बट आपको बेसिक आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया भी ये ट्रिक आपकी अप्लाई क्यों होती है डायरेक्ट। क्लियर है इतनी सी चीज, आपने बेसिक ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इसी से एक और लेटर क्वेश्चन कर लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा किसी संख्या को 27 से भाग देने पर 61 शेषफल बचता है, कुछ भी मतलब 61 क्या आप मान लो 25 शेषफल बचता है, तो बताओ उसी संख्या में 3 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। क्या है, किसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर 25 शेषफल बचता है, तो बताओ उसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ये अपने को चीज करनी है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, जो भी शेषफल दिया जाएगा उसी को ही क्या मान लेना है अपनों ने, संख्या मान लेना है। जो भी शेषफल दिया जाएगा उसी को ही क्या मान लेना अपनों ने, संख्या। अब शेषफल कितना दिया गया था यहाँ पे 25, तो संख्या भी 25। अब इसी संख्या में किसका भाग देना है अपनों ने, 3 का भाग देना है, तो 25/3 यानी कि 8 या 24, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। क्लियर है ये चीज, किसी को डाउट है यहाँ तक, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर ज्यादा अपने डाउट के अंदर नहीं जाना था। ये अपना इसका तीसरा टाइप था जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज सबको। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर कौन सा बनता है शेषफल के निर्धारण में, वो अपने करते हैं। नेक्स्ट एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है अपनों से, a की n माइनस b की n, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा 42 की पावर 13 माइनस 27 की पावर 13, तो ये बन गया ना a की पावर n माइनस b की पावर n। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भी a की पावर n माइनस b की पावर n ये हमेशा किससे विभाजित होगा। तो इसके लिए भी कंडीशन है यहाँ पर, इसके लिए भी क्या है, एक कंडीशन है। अगर n एक सम संख्या है, अगर n एक सम संख्या है तो ये हमेशा a माइनस b और a प्लस b से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये a माइनस b और a प्लस b से हमेशा क्या होगा, विभाजित होगा। अगर n एक विषम संख्या है, अगर n एक विषम संख्या है तो ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस b से। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा मैंने 42 की पावर 15 माइनस 27 की पावर 15,
किससे विभाजित होगा? ऑप्शन दे दिया जाएगा 69, 15, 13, 27। क्वेश्चन दे दिया जाएगा 42 की पावर 15 माइनस 27 की पावर 15 ये किससे विभाजित होगा? तो आपको ये मेथड ध्यान के अंदर आना चाहिए। a की पावर n माइनस b की पावर n, n की कंडीशन लगेगी, n अगर एक सम संख्या है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा। अगर n एक विषम संख्या है तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से। अब देखो यहाँ पे n क्या है? एक विषम संख्या है, तो a माइनस बी यानी कि 42 माइनस 27 कितना बचता है? 15। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी किससे विभाजित होगी? 15 से विभाजित होगी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस मेथड से, आपने ध्यान रखना। अगर अपने को ये वाले कंसेप्ट ध्यान है, इनके ये रूल ध्यान है, तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। नहीं तो अपने ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं, इनकी पावर के अंदर ही उलझते रहते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व आउट कैसे होगा। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर है ये चीज? ये जो थे आपके क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, ये अपनों ने अभी तक जितने भी टाइप किए ये शेषफल से थे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इनके और भी हैं टाइप, पर उससे क्वेश्चन इतने पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि एक और टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर मेथड है शेषफल के निर्धारण के अंदर, बट एग्जाम में इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जाता। जो अपनों ने पिछली क्लास और इस क्लास में भी किया है इतना सफिशिएंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बट अपने ये भी करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को, चैप्टर के अंदर सब चीजें अपने कवर करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, किसी संख्या में लगातार 2, 3 व 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 व 1 बचता है। 1, 2 व 1 बचता है। तो बताओ उसी संख्या में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? उसी संख्या में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पहले पूछा जाता था, अब थोड़े कम हो गए, बट अपने करेंगे। क्वेश्चन है भी किसी संख्या में लगातार 2, 3 व 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बच रहा है? 1, 2 व 1 बचता है। तो बताओ उसी संख्या में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने इसका एक मेथड ध्यान रखना है, क्या भी यहाँ पे कोई एक संख्या है, इस संख्या में किससे भाग दे रहे हैं? लगातार, कंटिन्यूटी में। ये वर्ड, इस चीज को ध्यान रखना, अलग अलग भाग नहीं दे रहा, वो कंटिन्यूटी के अंदर भाग दे रहा है। पहले 2 से दिया, फिर 3 से दिया, फिर किससे दिया? 2 से भाग दिया। पहले 2 से दिया, फिर आगे 3 से दिया, फिर दोबारा किससे दिया? 2 से। कंटिन्यूटी में भाग दिया तो शेषफल कितना बच रहा है? 1, 2, 1। तो अपने इधर वाली साइड शेषफल लिख लेंगे। जब 2 से भाग दिया तब 1 बच रहा था, जब 3 से भाग दिया तब 2 बच रहा था, फिर जब 2 से दिया तब कितना बच रहा था? 1 बच रहा था। ये चीज बच रही थी। अब अपने को चाहिए संख्या, उसने ये बोला ना उसी संख्या में किससे भाग देना है? अपने को 5 से भाग देना है, यानी कि अपने को पहले संख्या चाहिए, एक संख्या चाहिए, तभी अपने भाग दे पाएंगे। अब अपने को यहाँ पे संख्या निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, जब भी इसमें संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू मान लेनी है, क्या? 1, यानी कि लास्ट में जो भाग गया था। अब सिंपल सी बात है, जब मैंने 2 का भाग दिया, 1 शेषफल बचा है, 1 शेषफल बचा है, यानी कि 2 का आगे भाग नहीं जा रहा है। अब 2 का लास्ट में 1 ही बार भाग गया होगा, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लास्ट में अपने को यहाँ पे कितना लेके चलना है? 1 लेके चलना है। अब यानी कि 2 × 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ये चीज, अब ये देखो, जब 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो शेषफल भी कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर होगी चीज? 2 × 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे जो संख्या थी वो कितनी थी? 3 थी। मतलब 3 में 2 का भाग देंगे
एक बार जाएगा तभी एक शेषफल बचेगा। क्लियर है। अब सेम यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 यानी कि प्लस में शेषफल कितना हो गया 11। चेक कर लो, 11 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, प्लस में शेषफल कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। क्लियर होगी ये चीज, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब ये वैल्यू निकालनी है तो इधर से आना पड़ेगा, 11 दूना 22, 22 और 1 23, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी थी आपकी 23 थी। देखो 23 में जब 2 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। फिर 11 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर 3 में 2 का भाग जाएंगे तो 1 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा। यानी कि जो आपके पास संख्या है, यहाँ पे संख्या कितनी आ गई 23, तो संख्या ही तो चाहिए थी अपने को, संख्या कितनी आ जाएगी 23। अब इसी संख्या में किससे भाग देना है अपने को 5 से, तो इसी संख्या में जब 5 से भाग देंगे 5 चौके 20, तो शेषफल पूछा है, शेषफल कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, अगर पूछा भी जाएगा तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व अपन ने कैसे करना है। कोई इसके अंदर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ एक मेथड को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही अपने को यहाँ पे आंसर बताने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ये वाला मेथड और क्लियर हो जाएगा ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, किसी संख्या में लगातार 5, 3 व 2 से भाग दे रहे हैं, तो जो आपका शेष बच रहा है वो बच रहा है 2, 2 और 1। अब उसी संख्या में अपने को 12 से भाग देना है, उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब सिंपल सा सेम कंसेप्ट अपनों ने ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई एक संख्या होगी, इस संख्या में पहले 5 से भाग दी है, फिर 3 से भाग दी है, फिर अपनों ने 2 से भाग दिया, यही है। और यहाँ पर इनके शेषफल भी बच रहे हैं। जब 5 से भाग दिया तो शेष कितना बचा था 2, जब 3 से भाग दिया तब शेष कितना बच रहा था 2, जब 2 से भाग दिया तब शेष कितना बच रहा था 1। अब इस वाले मेथड में एक चीज बताई थी, लास्ट में कितना लेके चलना है अपने को 1 लेके चलना है, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब ये निकालना है तो मतलब 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 11। अब यहां से निकालना है तो 5 इंटू 11, 11 5 55, 55 और 2 57, मतलब जो आपकी संख्या थी वो संख्या कितनी थी 57। अब इसी संख्या में अपने को किससे भाग देना था 12 से, तो 12 चौके 48, पीछे कितने बचे 9, तो यही आपका क्या बचेगा शेष बचेगा। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है चीज। इसके अंदर अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में बहुत से इजी चैप्टर है, ये जितने भी टाइप किए हैं इतने टफ नहीं थे, अपनों ने उसको इजी वे में ही इसको सोल्व आउट किए हैं, तो ना ही इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये जो अपने सारे शेषफल के निर्धारण का किया था, ये अपना सारा चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट है। और भी 2-4 क्वेश्चन अपने देख लेते हैं जिसके कारण अपने को दिक्कत ना हो। एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर अपने इस जो शेषफल का निर्धारण का चैप्टर इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद जो संख्या पत्ती के अंदर अपना कंसेप्ट रह गया है वो कौन सा रह गया अपना जीरो का निर्धारण वाला। नेक्स्ट जो इसका कंसेप्ट रह गया वो क्या रह गया आपका जीरो का निर्धारण। उसको सिर्फ अपने एक क्लास के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपने एक ही क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। और शेषफल के 1-2 क्वेश्चन करके इस क्लास को अपने समाप्त करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व आउट कर रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा जो आपने घर से बताना है मेरे को और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि भी क्वेश्चन ये है कि 5 की पावर 201 प्लस 12 और डिवाइड में 16, और अपने को बताना है जो इसका शेषफल आएगा वो कितना आएगा। अभी अपनों ने किया ही है, सिर्फ उसका रिवीजन ही कर रहे हैं अपने। 5 के टेबल में ऐसी वैल्यू और 16 के टेबल में ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे के नजदीक है, और 5 के टेबल में और 16 के टेबल में एक ही आता है, 16 5 80, और 5 के टेबल में भी आएगा। यानी कि इसको और क्या बना सकते हैं, या तो अपने अगर इसको अपने 80 बनाते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा। अगर 5 की पावर 2 करेंगे तो 25,
5 या 25, इसको आप यहाँ पे 24 कर लो तो आपका क्वेश्चन ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप 24 कर लो। अब ये हो जाएगा, अगर मेरे को इसके नजदीक लेके जाना यानी कि 5 की पावर 2, पर यहाँ पे 2 के मल्टीपल में 201 नहीं होता तो मैं सिर्फ 200 ही बना लूंगा और 1 2 की पावर बच जाएगा। प्लस में अपने पास कितना है 12 है और डिवाइड अपने किससे कर रहे हैं, इसको 24 से कर रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 यानी कि 25 और 25 की पावर कितनी है 100, इंटू में कितना है 2 प्लस 12 डिवाइड में कितना है 24। अब 25 में जब 24 का देंगे तो कितना बचेगा, 1 की पावर 100 करेंगे तो कितना बचेगा 1 इंटू में 2 प्लस में कितना है 12 डिवाइड में 24। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 12 कितने होंगे 14, 14 बटे 24। क्या 14 में 24 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यानी कि शेषफल जो बचेगा आपका कितना बचेगा 14 बचेगा। ये आपका आंसर है। ये जो था आपका शेषफल का चैप्टर अपना कंप्लीट है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर देना है और अपना इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है कि 7 की पावर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 7 की पावर 201 डिवाइड में 4 है और आपने बताना है कि जो इसका शेषफल आएगा वो क्या आएगा और इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। ये जो था आपका संख्या पद्धति का इकाई अंक का निर्धारण और शेषफल का निर्धारण, ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट है। और कल की क्लास के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे जीरो का निर्धारण कैसे किया जाता है और उससे जो बनने वाले क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा अपना HCF और LCM। इससे बनने वाले जितने भी कंसेप्ट से क्वेश्चन है वो अपने सभी पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे और जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें और बाकी कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह आप हमारे सेशन को देखते रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।